Assalamu alaikum everyone and a very good morning, good evening to you all. My name is Faisal Mukhtar and you are watching the second episode of Naam and Mehman. Very interesting conversation happening today because we have here the opportunity to interview Dr. Numan Islam. Dr. Numan Islam is Associate Professor and HOD at Ikra University and Postdoc Research Fellow at University of Kuala Lumpur, Malaysia. He is also lead AI instructor at BIAIC Islamabad. You can ask a lot of interesting questions in the comment section. We will try कि हम सबके answers दें. और let's without any further delay, let's welcome our guest. Assalamu alaikum sir. हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी? जी बोले। ओके, क्या हाल है सर? यस आई कैन हियर यू। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आई एम फाइन। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें हमारे व्यूवर्स को एजुकेट करने के लिए अपने बिजी रूटीन से आपने इतना टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो अपना लाइफ जर्नी है एआई से रिलेटेड, तो वो कैसा रहा और आपने कितने चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या आपने एक्सपीरियंसेस किए, सो दैट हमारे जो ऑडियंस है उन्हें पता चले कि आपका जो लाइफ जर्नी है वो कैसा था और आप अभी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट पर काम। अच्छा जी, अभी चंद दिनों पहले एक और इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो उसमें भी मैंने जो है इसी तरह का क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट आंसर दूँ। लाइफ जर्नी की बात जहाँ तक के है, मेरा पहला इंटरेक्शन जो है वो तो कराची यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपना बीएस का थीसिस किया था, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन के ऊपर मैंने काम किया था। डॉक्टर नासिर तौहीद साहब जो है मेरे सुपरवाइजर थे। तो ओसीआर जो है डेट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। उसके बाद जो है मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया, वहाँ पे जो है हमने जो है सॉफ्टवेयर एजेंट्स पे काम स्टार्ट किया। हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था। सॉफ्टवेयर एजेंट्स जो है अगर उसको डिफाइन किया जाए तो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड होता है, जिस तरीके से आम सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही सॉफ्टवेयर एजेंट होता है, लेकिन जो डिफरेंस आता है सॉफ्टवेयर एजेंट्स को ऑटोनॉमी हासिल होती है, वो अपने डिसीजंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द एंड यूजर परफॉर्म कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर एजेंट्स के लिए हमने जो है एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका नाम जो है जेटलाइट था। तो जेटलाइट जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर एजेंट्स के दो फ्रेमवर्क्स हैं। एक जो है फीपा के नाम से बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है, फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंट फिजिकल एजेंट्स, और एक और फ्रेमवर्क है मोबाइल एजेंट सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी फैसिलिटी। तो ये दो फ्रेमवर्क्स हैं। तो इनमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। तो हमने जो है एक फीपा कंप्लाइंट फ्रेमवर्क था जेटलाइट के नाम से, उसको जो है हमने जो है उसके अंदर मोबिलिटी की सपोर्ट नहीं थी, तो हमने मोबिलिटी की सपोर्ट डाली थी। तो वो एक फेज था, उसमें जो है हमने एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था जो कि किसी भी आप समझें कि मशीन को मॉनिटर कर सकता था, उसकी हेल्थ को सेंसर्स के थ्रू डेटा आता था, वो एक जगह पे जमा होता था, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉफ्टवेयर एजेंट्स जो है डिसीजन लेता था। तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था जिसमें जो है मैंने एक सॉफ्टवेयर एजेंट पे काम किया था। इसके बाद जो है मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया सन 2004 में। मास्टर्स में जो है हमने मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स पे काम किया था, और डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख एक बड़े मशहूर प्रोफेसर है कराची के, शायद जानते हो बहुत सारे लोग, तो उनके अंडर जो है मैंने जो है अपना थीसिस लिखा था और उसी को एक्सटेंड किया था मैंने अपने पीएचडी में। तो पीएचडी में जो मेरा काम था, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स में डिफरेंट इश्यूज आते हैं डेटा मैनेजमेंट के, जिसको जो है सॉल्व करने के लिए आप जो है
AI बेस्ड सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है हमने एक टेक्निक होती है सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब से मुराद ये है कि करंट जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो सिमेंटिकली इंटरऑपरेबल नहीं है। मीनिंग जो है कंटेंट्स की मीनिंग जो है वो मशीन प्रोसेस नहीं कर पाती। तो सिमेंटिक वेब के थ्रू आप जो है इंटरनेट के कंटेंट्स को मीनिंग अता करते हैं। यू प्रोवाइड द मीनिंग टू द कंटेंट्स ओवर द इंटरनेट, और उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो सकती है, इंटरऑपरेबिलिटी आ सकती है। इसके अलावा डिफरेंट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स भी यूज़ किए थे मैंने अपने पीएचडी थीसिस में। तो ये एक और डायमेंशन था जिस पे एआई पे थोड़ा सा काम किया था। इसी दौरान जो है मैंने एक टूल भी डेवलप किया था जिसका नाम था टोड, टूल फॉर ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट इन एडिटिंग। तो सिमेंटिक वेब में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का है, जिसके लिए डिफरेंट ऑन्टोलॉजी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। थोड़ी सी मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया हूँ, बिल्कुल। बट आई होप कि यू विल बेयर मी। तो एक ऑन्टोलॉजी एडिटर हमने डेवलप किया था टोड के नाम से, जो कि आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डॉट नेट बेस्ड ऑन्टोलॉजी एडिटर दुनिया में जो है। उस वक्त तक जो है डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे कोई ऑन्टोलॉजी एडिटर नहीं बना था। उसमें हमने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। उसके बाद जो है सन 2006 में जो 16 में हमने सर ज़िया खान के साथ जो है थोड़ा सा काम शुरू किया हमने डीप लर्निंग की साइड पे। डीप लर्निंग जो है वैसे तो एक पुरानी फील्ड है, लेकिन उसकी जो हाइप क्रिएट हुई है वो सन 2013 में जब इमेज नेट के जो कंपटीशन है उसमें जो है इमेज नेट कॉम्पिटिशन्स में पहले कन्वेंशनल टेक्निक्स जो थी वो विन कर रही थी, लेकिन जो है सन 2013 में जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ने कॉम्पिटिशन्स को विन करना शुरू किया। तो सिंस देन उसके बाद जो है रेसनेट आया, इंसेप्शन आया, और बहुत सारे जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के आर्किटेक्चर्स आना शुरू हुए, उन्होंने विन करना शुरू किया। तो 2013 से पॉपुलैरिटी गेन की है डीप लर्निंग ने। तो हमने 2016 में जो है जब गूगल ने जो है टेंसरफ्लो के नाम से टेंसरफ्लो का फर्स्ट वर्जन आया, बल्कि उससे भी अर्लियर वर्जन आया टेंसरफ्लो का, तो हमने उस वक्त से काम शुरू किया। हमने जो है ससेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया एआई। उससे पहले पीएफटी में पढ़ाया, और फिर अब जो है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग जो है उसमें जो है एआई इंस्ट्रक्टर के तौर पर पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो कोर्स है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसमें जो है हम टेंसरफ्लो जो है वो पढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ था जो कि मैंने अपनी लाइफ को समराइज किया। माशाल्लाह से ये थोड़ा सा नहीं था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि माशाल्लाह से आपका जितना एक्सपीरियंस और आपने जितनी चीज़ें डिस्कस किया, होप सो कि जो हमारे एआई के व्यूअर्स बैठे हैं, जो एआई के जितनी हमारी सजेशन आएगी एआई के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपकी जो लाइफ जर्नी है। तो हमारे अगर हम टॉपिक की तरफ चलें तो हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है माइंड में एसेंशियल एलिमेंट्स के लिहाज से कि व्हाट इज एआई एंड पीपल थिंक दैट एआई इज एन रोबोटिक्स। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद आप यूँ समझें कि हम जो है मशीन से मुराद यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई रोबोटिक हार्डवेयर हो, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि किसी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रहा हो। ठीक है, तो हम जो है कंप्यूटर में वो सलाहियतें पैदा करते हैं जो कि इंसान के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाते हैं कि वो आपके लिए शॉपिंग कर सके, आपके बिहाफ पे शॉपिंग कर सके, आपके बिहाफ पे जो है ऑनलाइन जाके वो ये देख सके कि कहाँ-कहाँ पे जो आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ पे, मिसाल के तौर पर एयरलाइन का टिकट बुक कराना है, तो वो ऑनलाइन जाके देख सके कि ये इस अवेलेबल
टिकट्स हैं उसमें से चीपेस्ट कौन सा है, और वो आपके बिहाफ पे ई कॉमर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, शॉपिंग कर सके, आपके बिहाफ पे टिकट परचेज कर सके। तो डेट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको समराइज करें तो कंप्यूटर को ये सलाहियत फराहम करना कि वो इंसानों की तरह सोच सके या इंसानों की तरह काम कर सके, या रैशनली सोच सके या रैशनली काम कर सके। तो ये 4 डेफिनेशंस बनती हैं। इंसानों की तरह सोच सके या काम कर सके, ये 2 डेफिनेशंस हो गई, और मशीन जो है रैशनली सोच सके या काम कर सके। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है सर। मतलब इसका मतलब कि जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी है, जो हम नॉर्मली हम अपने कामों को आसान, हम अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए हमारे काम जो है वो एक्चुअली एआई के थ्रू और आसान हो जाए। जो हम खुद करते थे वो जी मेनली बिल्कुल, कंप्यूटर। मकसद तो हमारा यही है कि ह्यूमन को फैसिलिटेट किया जाए, इंसान को रिप्लेस करना मकसद नहीं है, इंसान को फैसिलिटेट करना मकसद है। ये दिस इज द मेन पॉइंट जिस जहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एआई इन टुडेस पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान की बात करें या दुनिया भर की बात करें, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगले 25 सालों में जो है, जो जॉब्स हमें अभी नज़र आ रही हैं उसमें से 47% जॉब्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। जिसके अंदर अगर आप बात करें ड्राइवरलेस कार्स की, तो ड्राइवरलेस कार्स तो वो अगले जो है 2-3 सालों में जो है, आई होप के पूरी दुनिया में जो है ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगे। और पाकिस्तान में हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू रीच पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान में भी जो है अगले 5-10 सालों में जो है ड्राइवरलेस कार्स आने वाली हैं। इसी तरीके से आप कोई भी फील्ड ले लें, चाहे आप पेट्रोलियम की फील्ड ले लें, चाहे आप फाइनेंशियल मार्केट ले लें, हर सेक्टर के अंदर जो है आपने जो है ऑटोमेशन की तरफ जाना है। एआई का मकसद ऑटोमेशन है, वो काम जो इंसान कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान अगर जो है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक काम जो पूरी कंपनी मिलके जो है कई सालों में कर रही थी, एक एआई जो है वो विद इन सेकंड्स वो काम जो है परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर जो है मशीन अकाउंटिंग का काम कर ले। तो ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है वो तो ये देखेगा कि मेरा काम जो है आसानी से कैसे हो रहा है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमने देखा है रोबोटिक्स, ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो कि आपकी जो आर्मी है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो एआई जो है डेट इज ऑब्वियसली, पाकिस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तकरीबन जो है आप समझें कि कई ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है एआई, कई ट्रिलियन डॉलर। तो उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का भी शेयर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर भी हमने काफ़ी कंपनीज में देखा है, जैसे हम यूट्यूब पे भी देखा है वीडियोस में कि काफ़ी कंपनीज हैं उनमें एम्प्लॉयज़ की जगह रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। ये जितनी भी ऑटोमेशन आई है, आपने जैसे वो या अकाउंटिंग का जिक्र किया, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका भी हमें जवाब मिल गया शायद कि पाकिस्तान दुनिया में कहाँ पे लाई करता है एआई की अगर रेफरेंस में देखा जाए। तो आप इसके बारे में अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं? अच्छा, पाकिस्तान जो है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कोई भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें हमें दो ही कंट्रीज़ हैं जो कि, जिसमें एक तो यूएसए है, वो टॉप पे है, या चाइना है। ये दोनों काम कर रहे हैं। जो बड़े दिमाग हैं एआई के, जिसमें जो है जेफ हिंटन हो गया, एंड्रयू नैग हो गया, और इसके अलावा और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो उसमें पाकिस्तान का नाम तो कहीं पे भी नज़र नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। तो ये तो हमें जो है इस पे सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो जैसे ठीक है जी, जी। मैं समझ गया आपकी बात। सही। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्मारा की तरफ से। व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस व्हाट आर अबाउट द एआई? मिसकन जी जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अस्मारा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और एक है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो नैरो इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि वो काम जो कि इंसान जो है देखते ही सेकंड्स में जो है उसके दिमाग में जो है उसको प्रोसेस करके कोई डिसीजन लेता है। मिसाल के तौर पर किसी कप को देख के बता सकता है वो कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है, या ट्रैफिक साइन को देख के फौरन समझ जाता है कि मुझे स्टॉप करना है या आगे जाना है। तो वो काम जो कि विद इन दी सेकेंड्स आप करते हैं, तो इस तरह के काम को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मिसाल के तौर पर कोई बुक पढ़ के जो है आप ये समझ जाएं कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, या गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, या सर्जरी करनी है। ये काम जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, या किसी खत को पढ़ के उसका जवाब लिखना है खत का मफहूम समझ के, तो ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा इससे बढ़ के आगे वो चीज़ें जो मूवी में दिखाई जाती हैं हमें, वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल है। और उसके बाद शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काबिल होके हम जो है इस तरह काम कर सके। तो ये मिसकंसेप्शन है कि एआई जो है हर चीज़ को रिप्लेस कर देगा या सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगी, ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे जिसमें फीलिंग्स भी होंगी और वो इंसानों को रिप्लेस करेंगे, इंसानों के दुश्मन बन जाएंगे, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया और बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया। तो ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है जो कि काफ़ी आगे की बात है, तकरीबन 100 साल बाद की बात है। अभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है ज़्यादा। अच्छा, जो मैंने आपका पर्सनली भी आपकी जो है प्रोफाइल वगैरह देखी थी, तो जो आपने एंटी चाइल्ड अब्डक्शन ऐप बनाई है उसके बारे में कुछ आप बताएं, वो क्या था और कैसा एक्सपीरियंस था एंड क्या था? हेलो। एक फैमिली कंपटीशन था, टेक्नोवेशन के नाम से एक इदारा है यूएसए में। तो ये हर साल जो है कंपटीशन कराते हैं, और पहले जो ये फैमिली कंपटीशन है इसमें पहले जो है वो फैमिली को ट्रेन करते हैं। तो मेरी भांजी थी बेसिकली, उसके साथ और मेरी बहन सिस्टर थी और मैं था, तो ये हम तीन लोगों ने जो है एज अ फैमिली पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में। तो पहले वो ट्रेनिंग कराते हैं तकरीबन 10 हफ्तों की। उसके बाद जो है आपने जो है एक एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है। तो उसमें जो है आपने सारी चीज़ें सोचनी होती है, रिसर्च करनी होती है, प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है। तो पूरा प्रोसेस है उसका ना, कि प्रॉब्लम कम्युनिटी में जो है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लोग क्या कहते हैं इस बारे में। तो हमने एक एंटी चाइल्ड अब्डक्शन एप्लीकेशन बनाया था जो कि चाइल्ड की किडनैपिंग को जो है, बच्चों की किडनैपिंग को रोकने के लिए। तो एक आम सॉफ्टवेयर जो मार्केट में मौजूद है, हार्डवेयर मौजूद है, फिटबिट के नाम से हार्डवेयर मौजूद है। तो वो जो है बेसिकली सेंसस डेटा पे तो काम करता है, लेकिन वो एआई नहीं यूज़ करता, बल्कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज पे काम कर रहा होता है कि अगर टेम्परेचर जो है बच्चे का कम हो गया, हार्ट बीट अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस तरह की चीज़ों पे जो है वो सिग्नल करता है कि किडनैपिंग सस्पेक्टेड है। लेकिन हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो एआई को इस्तेमाल करते हुए और ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन करता था। तो पेरेंट्स को अलर्ट जाता था एसएमएस के थ्रू, और एक साउंड जो है अलार्म बजना शुरू हो जाता था। और इसके अलावा आप जो है चाइल्ड के मूवमेंट पैटर्न को एनालाइज कर सकते थे, हीट मैप्स देख सकते थे कि कौन से इलाके में बच्चा ज़्यादा मूव कर रहा है। इस तरह की पूरी स्टैटिस्टिक्स, उसकी जो आइटिनरी है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन जो है 14, 15, 13 और 14 अगस्त को जो है इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है। तो दुनिया में से तकरीबन 250 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 250 प्रोजेक्ट सबमिट किए थे ओवरऑल दी वर्ल्ड। और उसमें जो है हमारी टॉप 3 टीम में हमारा नाम था। फिर हमने उन्होंने टॉप 3 में से जो है फिर मज़ीद डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए। किसी को जो है उन्होंने सोशल इम्पैक्ट अवार्ड दिया टॉप 3 में से, किसी को उन्होंने टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया। इस तरीके से हमें जो है टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला था। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो
ऑडियंस की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कि आपने इतनी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान को फख्र करने का मौका दिया। और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दुआ है कि आप इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे मुस्तफीद होंगे और इंशाल्लाह ताला हम नाम रोशन करेंगे एआई के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Next question for the passionate learners out there, what would be your advice who want to join for this field? जो नए हैं तो क्या करना चाहिए? अच्छा, देखें इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप आना चाहते हैं तो ओपन सोर्स लैंग्वेजेस, किसी भी ओपन सोर्स लैंग्वेज को पिक कर लें, और उसमें से जो मैं तो सजेस्ट करूँगा पाइथन, क्योंकि अगर आप जो है जितनी भी रैंकिंग देखें, IEEE हो गया, ACM के सर्वेज हो गए, या डिफरेंट जो सर्वे करती हैं कंपनीज, गार्टनर हो गया और बहुत सारी कंपनीज की, अगर आप सर्वे को एनालाइज करें तो पाइथन जो है वो रैंकिंग में जो है टॉप 3 या टॉप 4 में आती है। और एआई की बात करें तो शायद उससे भी ऊपर आती है वो रैंकिंग में, और उसकी रैंकिंग जो है इम्प्रूव ही हो रही है कंटिन्यूसली। तो पाइथन को पिक करें, या दूसरी एक लैंग्वेज है आर, लेकिन आर जो है रिसर्च के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप कमर्शियल एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं तो फॉर दैट पर्पस पाइथन इज़ वेरी यूजफुल। और अगर आप फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क में अ, अगर गिटहब पे जाएं आप, गिटहब जो है जो कि ओपन सोर्स जो है, आप कह सकते हैं कि एक हब है जहाँ पे कि में अगर आप टेंसरफ्लो की रिपोजिटरी को देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्स, लाइक्स और उससे जो प्रोजेक्ट्स फोर्क हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा टेंसरफ्लो इस्तेमाल किया जाता है। तो माय सजेशन वुड बी कि आप जो है टेंसरफ्लो को जो है सीखें अच्छे तरीके से पाइथन पे रहते हुए, और और फोकस करें। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, फोकस करें या तो आप कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, या डाटाबेस कार्स पे काम हो रहा है, तो इनमें से किसी एक फील्ड को पकड़ के उसमें अच्छे तरीके से फोकस करें, और आपको रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये मेरी एडवाइस है कि टेंसरफ्लो को देखें, वो दैट इज द बेस्ट फ्रेमवर्क, और उस पर काफ़ी काम अवेलेबल है। ठीक होगा। इसी से क्वेश्चन मुझे भी सर एक याद आया कि ध्यान में आया कि आप अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बना हुआ है या फाइवर पे हम किस तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसकी तरह मतलब हम कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ये। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए तो जनरल एडवाइस तो यही है कि आपके पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कि आप क्लाइंट को दिखा सकें। तो अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। गिटहब पे जो है, गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहें अपनी प्रैक्टिस के लिए, और उसको जो है गिटहब पे अपलोड करें। और क्लाइंट जो है एक्चुअली जब भी आप बिड करें तो क्लाइंट को जो है जिस प्रोजेक्ट के लिए वो कह रहा है, जिस टॉपिक पे वो कह रहा है कि मुझे जो है ये काम करवाना है, तो उससे रेलेवेंट अगर आपके पास प्रोजेक्ट हो तो वो क्लाइंट से आप फौरन शेयर करें। तो क्लाइंट जो है अ, जो बंदा आ रहा है काम करने के लिए, उसने पहले ये काम किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो आपके पास जो है कुछ सक्सेस स्टोरी ज़रूरी है। आप जो है किसी जो कि क्लाइंट मांग रहा है, तो आपके पास यू हैव समथिंग टू शो टू द क्लाइंट। ठीक हो गया सर। तो हमारा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एआई rely upon the data collected from the real world. Should we be afraid of any sort of privacy invasion in the world of AI? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ट्रेड ऑफ है
ऑब्वियसली जब जो है डेटा कलेक्ट हो रहा है आपका, तो प्राइवेसी का इशू तो आएगा, लेकिन जो है उसके साथ जो है ऑब्वियसली जो है जब आप जो है कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो है ये होता है कि जो है दे विल नॉट ब्रीच योर प्राइवेसी। सिर्फ जो है जो डेटा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस डेटा को जो है वो किसी थर्ड पर्सन से शेयर नहीं करेंगे। तो ये लाइसेंस एग्रीमेंट में लिखा होता है ऑब्वियसली। तो आई डोंट थिंक जो है कोई इशू आएगा प्राइवेसी का। जिस तरीके से एक ज़माने में कहा जाता था कि जो है आप अपना पैसा जो है बैंक के अंदर रखेंगे तो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, कि आप जो है एक थर्ड पार्टी के पास अपना पैसा रख रहे हैं बैंक में। लेकिन अल्टीमेटली अब हम कहते हैं कि बैंक ही सबसे ज़्यादा सिक्योर मीडियम है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू डेवलप द ट्रस्ट। जो ट्रस्ट हमारा बैंक पे डेवलप हो चुका है, हमें पता है कि वहाँ से जो है कोई प्राइवेसी इशू नहीं होगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं किसी और के साथ शेयर हो रही हों। तो कुछ इसी तरह की चीज़ एआई में होगी। जब जो है ये एआई यूज़ होना शुरू हो जाएगी हर जगह पे, तो ऑब्वियसली ऐसे रेगुलेशंस बन जाएंगे, ऐसे लॉज बन जाएंगे कि प्राइवेसी जो है आपकी ब्रीच नहीं होगी। एग्रीमेंट्स ऐसे होंगे और ऐसे लॉज होंगे कि कोई भी जो है ये सोचेगा नहीं कि जो है प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो हाँ, ये बात तो है, अभी राइट नाउ पीपल आर वरीड अबाउट प्राइवेसी। जी बिल्कुल। ठीक ठीक, सही हो गया। हमारे पास ये नेक्स्ट है अक्सा गफ्फार। क्या कह रही हैं? अक्सा गफ्फार कह रही हैं, सर आई हैव रीड इन द आर्टिकल दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ एआई, वन इज जनरल आर्टिफिशियल एंड अदर इज नैरो। अच्छा, ये तो आपने जवाब दे दिया इसका। My question is that how beneficial would be the narrow जी intelligence I नेक्स्ट have क्वेश्चन। heard? जी जी। But do you think that we should focus on learning which will help us in FYP as it's related to AI? ये जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली सर का इंटरनेट का इशू हो गया। ट्राई करते हैं दोबारा कनेक्ट करने की। सर मैं सर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सर आ गए हैं।
सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। जी सर जी, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो FYP स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगे कि किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि वो आगे अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर। अच्छा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो अंडर ग्रेड पे कर रहे होते हैं, ये वो टाइम होता है जब आपने जो है डिसाइड करना होता है कि आप किस एरिया को फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो टाइम होता है, उस वक्त तो आप लर्न डेवलप हो रहा है, तो उस एरिया को आप सेलेक्ट करें। ठीक है, ये वो टाइम है आप अपने इंटरेस्ट को देखें, जिसमें जब आप इंटरेस्ट जिस एरिया में है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जा सकते विच प्रोसेसिंग है जिस पे काम हो रहा है। कंप्यूटर विजन में बहुत सारे एरियाज में काम हो रहा है। मेडिकल इमेजिंग है, जिसकी साइड पे आप जा सकते हैं कि मेडिकल साइंस की किसी प्रॉब्लम को जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, उसमें आप जा सकते हैं। ड्रोन इमेजेस है, ड्रोन्स जो है उससे आप जो है डेटा कैप्चर करके जो है मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर हो गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ड्राइवरलेस कार्स डेवलप कर सकते हैं आप। कोई गेम बनाना चाहें, गेम बना सकते हैं आप। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की साइड पे जाएं आप, तो आप जो है मिसाल के तौर पर ये IoT को कंबाइन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, और वॉइस रिकग्निशन बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। तो इट्स अप टू यू, आप जो है सेंटिमेंट एनालिसिस हो सकता है वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस पे काम हो सकता है, लेकिन जो आप इंटरेस्ट देखें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। अच्छा, अगला तो क्वेश्चन जो है, इज AI इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? हेलो सर, आवाज आ रही है? अच्छा, ये मेरा ख्याल है वो ये पूछना चाह रहे जो है। जी जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी, ये क्वेश्चन जो है, इज AI इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं कि मीडिया जो वॉरफेयर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो डेफिनेटली जो मीडिया है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अम, मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें, जैसे प्रेसिडेंट जो सेलेक्ट हुए तो उसके पीछे जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन मीडिया पे की गई थी। लोगों की राय तब्दील करने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पे जो है AI इन्वॉल्व है ऑब्वियसली से। मिसाल के तौर पर जो है जो फेसबुक पे जो है कम्युनिकेशन होती है आपकी, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है, उसको एनालाइज किया जा रहा होता है। ऑलवेज मीडिया साइड पे भी जो है देयर इज ऑलवेज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर आपकी आवाज कट गई है शायद। सर आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं फिर से जवाब दे देता हूँ। जी जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, ये रात का टाइम है ना।
जी तो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऑब्वियसली जो मीडिया वॉरफेयर है उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो बयानात दिए जाते हैं उसको भी जो है मिसाल के तौर पर डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो वो भी जो बयानात का तबादला करते हैं उसमें गेम थ्योरी इन्वॉल्व होती है। वो देखते हैं कि अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो थ्योरी के थ्रू, तो ऑब्वियसली जो भी मूव किया जाता है, जो भी बयान दिया जाता है, तो वो एक कैलकुलेटेड स्टेप होता है जो लिया जाता है कि मैं ये अगर बोलता हूँ तो सामने से जो है क्या रद्दमल आएगा। ये पूरी गेम थ्योरी के थ्रू एनालाइज किया जाता है। इसी तरीके से जो इलेक्शंस हुए थे यूएस प्रेसिडेंट के, उसमें जो है मैनिपुलेशंस की गई थी, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस इन्वॉल्व थी। उसको भी मॉनिटर किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ये देखा जाता है कि कोई परीक्षा हुई। सर आपका थोड़ा सा इशू आ रहा है इंटरनेट का एंड पे। सर आपका आंसर तो हो चुका है कंप्लीट आपका, हम समझ चुके हैं, लेकिन आपका इंटरनेट पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर भी बेहतर हो जाए काफ़ी। आपको पता है रात का टाइम होता है तो थोड़ा ना इंटरनेट का इशू आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। जो क्वेश्चन है फॉर फील्ड्स लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन के लिए हमारा एक इनिशिएटिव है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटिंग, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो है पेना क्लाउड है और एक्सियोम हो गया, ये जो है इदारे इन्वॉल्व है। तो हम उसी इदारे के साथ एसोसिएटेड भी हूँ मैं। तो हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने जो है बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। जैसे एनईटी में एक जो है रिसर्च सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरीके से जो है पंजाब में एक इदारा है, नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स हैं। एचईसी ने काफ़ी फंडिंग की है इन इदारों को टू प्रमोट एजुकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं। ठीक है सर, हमारे पास हम बस वाइंड अप करते हैं, जस्ट 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास। आपका थोड़ा इंटरनेट का इशू भी आ रहा है तो टाइम भी अप होने वाला है, तो जस्ट 2-3 क्वेश्चन है जिनका हम आंसर देते हैं, देन हम what is the next question is what is FOPL stand for and explain जी जी। व्हाट इज, सॉरी मैं क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मुझे। what is FOPL sir, what is रिपीट करिएगा क्वेश्चन। FOPL stand, जी जी, what is FOPL stand for and explain its role in artificial intelligence. FOPL,
FOPL, आई डोंट नो। FOPL जो है ये टर्म मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। ये शायद इररिलेवेंट होगा। ये टर्म मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। आई डोंट नो FOPL की टर्म का क्या मतलब है। सर शायद इररिलेवेंट होगा टॉपिक से, तो टेल अस अबाउट द पॉसिबल। सर जॉब्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर फ्यूचर में पाकिस्तान में एआई की जॉब्स आ सकती हैं, या अगर आएगी तो कितना टाइम पीरियड इस पे लग सकता है? और जैसे कि आपने बताया कि अभी क्या कहते हैं, ये जो और जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अभी गवर्नमेंट सेक्टर पे हमारे इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इदारे बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जॉब्स की क्या पॉसिबिलिटीज है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंट डिसिप्लिन हैं जिसमें जॉब्स निकलेंगी। एक तो आप जो है ML इंजीनियर के तौर पर जो है आप ML इंजीनियर है जो कि AI बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप कर रहा है। ठीक है, फिर AI बेस्ड प्रोग्रामर्स हो सकते हैं जो कि उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। AI बेस्ड रिसर्चर्स हो सकते हैं। और इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉल्यूशंस बने हुए हैं, फिर उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमें जो है कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि जिसको AI की नो हाउ हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी मिसाल के तौर पर जो है आप सर्जन है, ठीक है, और AI बेस्ड सर्जन है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो डॉक्टर चाहिए होगा उसको भी थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरीके से कोई भी AI बेस्ड इक्विपमेंट हो गया या रोबोट हो गया, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें AI ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिसर्चर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, ऑपरेटर हो गया, ये डिफरेंट डिसिप्लिन हैं जिसमें जो है AI की जॉब्स निकलेंगी। जी। सर विच जो वन आपने इज बेटर, ML और DL? ML तो मशीन लर्निंग, DL डीप लर्निंग। जी जी। सर सर आवाज आ रही है आपको? कुछ क्या? जी जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर। दिस इज द आल्सो लास्ट क्वेश्चन, देन हम वाइंड अप करते हैं। हाउ एआई विल बेनिफिट पाकिस्तान इकोनॉमी? अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिस पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। डिफरेंट जो हमारे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको एफिशिएंट बनाने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब AI बेस्ड डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली आपको जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, जिसके थ्रू आप पाकिस्तान इकोनॉमी को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है अगर जो है आप रोबोटिक्स के एरिया में डेवलपमेंट होती है तो आप जो है उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर यू कैन बेनिफिट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके सर, दैट्स आई थिंक हमें बस इतना ही था हमारे सेशन का। जी, जो टाइम थैंक यू खत्म वेरी हो मच। गया, लेकिन आपका जो प्रेशियस टाइम था उसका थैंक यू सो मच। और जितने आपने आंसर दिए, होप सो कि हमारी ऑडियंस को लाइक काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन मिली होगी। और मेन पर्पस इस शाम मेहमान की हम एजुकेट करें लोगों को, आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर इनवाइट कर कर, और खुद भी एजुकेट हों कि हम भी वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये था जी हमारा आज का एपिसोड नंबर 2। उसको आप लोग का एजुकेशन मिली होगी ये से रिलेटेड। तो अगर आप नेक्स्ट सेशन में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक बुलाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें एडवाइस दे सकते हैं मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू, जिस तरह से भी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे को करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और फिर हमारे